अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा आईजीआरपी के बारे में। अब उससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। आज हमने पढ़ना है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली होते क्या हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। दिस वन इज स्लाइड्स। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हमें आज इस लेक्चर में करना क्या क्या है। ओवरव्यू, फीचर ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम्स, फिर उसके बाद जो हमने पहले किया था डिस्ट्रास एल्गोरिदम, ओएसपीएफ इज हमारे पास, और एडवांटेज आईएस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के। ओवरव्यू हमारे पास क्या है, वन ऑफ टू मेन क्लासेस ऑफ इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है कि वन और टू मेन क्लासेस जो होती हैं इंटीरियर गेटवे की राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओएसपी, आईएस और आईएस, परफॉर्म बाय एवरी स्विचिंग नोड इन द नेटवर्क। परफॉर्म करते हैं एवरी स्विचिंग नोड इन द नेटवर्क। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी नोड क्रिएट अ मैप ऑफ कनेक्टिविटी टू द नेटवर्क। हर नोड जो होता है वो मैप क्रिएट करता है कनेक्टिविटी टू द नेटवर्क। दिस ग्राफ शो विच नोड आर कनेक्टेड टू विच अदर नोड। मतलब ये ग्राफ जो होता है वो ये देखता है, ये जाहिर करता है कौन सा नोड जो है वो कनेक्टेड है टू विच अदर नोड से। ईच नोड कैलकुलेट द नेक्स्ट बेस्ट लॉजिकल पाथ टू द डेस्टिनेशन। मतलब हर नोड जो होता है वो कैलकुलेट करता है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट लॉजिकल पाथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर राउटर ये देखता है कि कौन से राउटर से होते हुए कौन सा रास्ता कम से कम उसको दरकार होता है अपना पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए। तो यही वजह होती है कि राउटर अपडेट करते रहते हैं, जो ही करीब उसको रास्ता मिलता है। बेस्ट ऑप्टिमाइज पाथ, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है बेस्ट रूट फाइंड करना। तो वो देखते हैं बेस्ट ऑप्टिमाइज पाथ हमारा कौन सा है। ईच नोड कैलकुलेट द नेक्स्ट बेस्ट लॉजिकल पाथ टू द डेस्टिनेशन, कलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ फ्रॉम राउटिंग टेबल टू अदर नोड। यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, 1 मिनट मेरी ना ऑडियो कंप्लीट हो गई है। ये हमने किया था IGRP। लेट मी, I will email you। क्लास आप लोगों के पास जीमेल की आईडी मौजूद है, जीमेल की आईडी और पासवर्ड। मैंने उसमें ये लेक्चर के देखे, मैं उसमें सेंड कर देती हूँ आपको। तो बजाय इसके कि ग्रुप से लिंक उठाकर एक्सेस मांगे, तो बेहतर ये है कि आप आईडी और ईमेल और पासवर्ड लगाएं। उधर आपको पीपीटीज और ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उधर आपको मेल की हुई है।
चलेंगे जब तक अपलोड होती है, अपना लेक्चर देख लेते हैं। Every node create a map of the connectivity to the network. This graph show which node are connected to which other node. Each node calculate करता है the next best logical path to the destination. Collection of best path from the routing table to the node के collection होती है कि best path कौन सा आपके पास routing table में से या node में से। के बाद हमारे पास है features of link state routing protocol। फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है लिंक स्टेट LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, या LSP, लिंक स्टेट पैकेट, a small packet of routing information that is sent between routers। small packets जो routing का होता है, routing information का, that is sent between the router। topological database और link state database हमारे पास क्या है, collection of information gathered from LSA। SPF algorithm, calculation perform on the database that result in SPF tree। collection जो हम perform करते हैं database से, that result in SPF tree। routing table, a list of none path and interface। routing table में हमारे पास क्या होता है, list of none path and the interface। link state routing algorithm, each router is responsible for meeting its neighboring and learning their name। used a hello protocol, हम use करते हैं, which send a data packet contain RID and address of the network on which packet data is being sent। each router construct, यानी हर router जो होता है वो construct करता है या तो LSP या फिर LSA, which consist of list of names। इसमें list of names होती है और cast होती है each of its neighbors की। The LSP and LSA is transmit all over the router। Each router store most recently generated from each other router। Link state flooding, इसमें क्या होता है, sequencing and aging procedure। Each router store the identical link state database store करता है वो। Each router use complete information on the network topology to compute the shortest path route to each destination node। यानी कि हर राउटर यूज करता है complete information to the network topology। ठीक हो गया, यानी वो कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं इस दफा कि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम क्या करते हैं। इसमें सबसे पहला उन्होंने कहा है कि हर राउटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने जो जो इसके इर्द गिर्द राउटर्स होते हैं, ठीक हो गया, उनके नेम उसको पता होता है। जैसे यूज हेलो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो डाटा को सेंड करने के लिए, इस तरह डाटा को रिसीव करने के लिए वो कोई प्रोटोकॉल यूज करेगा ऐसे। अब हर राउटर जो होता है ना वो ये दो, LSP और LSA, और LSP और LSA क्या है, बेसिकली लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट या लिंक स्टेट पैकेट। और इसमें होता क्या है, a small packet of router information that is sent between router, की थोड़ी स्मॉल पैकेट्स की जो राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो सेंड होती है आपके राउटर्स के पास। तो इसमें भी उन्होंने यही बताया कि ईच राउटर construct LSP and LSA which consist of list of name and cost of its neighbor। The LSP LSA is a transmit to all other routers। each router store the most recently generate। अब क्या होता है कि most recently जो generated है LSP या LSA from each router others। link state flooding, sequencing या aging procedure। each router store the identical link state database। each router use complete information on the network topology or compute the shortest path route to each destination node। आगे हमारे पास एल्गोरिदम आ गया ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में हमारे इसको हम SP एज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भी इसको हम कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। ध्यान से समझिएगा, जूम कर लेते हैं इसको, देखें हमारे पास नोड हैं 1A 2 3 6, ठीक हो गया। अब 2 है 3 4 5 B और 6, ये हमारे पास नोड हैं A और B, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया है,
ये 7 और ये वो, इसी तरीके से हमने ये नोड्स हमें दिए हुए हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम 1A से शुरू करते हैं, ये हमारे पास ये आ गया 1A। फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास 1A, ये 1A आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ, इसने क्या करना है 1A ने, ये इसके सारे अटैच नोड हैं, 7 लेकर जाना है इसने किसके पास, 2 वाले नोड के पास। 7 लिया और किधर गया, 2 वाले नोड के पास। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है इसने, 9 लेकर जाना है 3 वाले नोड के पास। 9 लेकर जाना है 3 वाले नोड के पास। फिर उसके बाद 4 लेकर जाना, इंफिनिटी लेकर जाना है कौन से नोड पर, 4 वाले नोड के पास। 4 वाला नोड इधर है, इंफिनिटी है इसलिए इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब इंफिनिटी लेकर जाना है 5B पर, वो भी इंफिनिटी और 5B उधर है, उसको नहीं, क्योंकि हमारे पास बेसिक यही वाले नोड्स होंगे। एक ये रास्ता होगा, 14 वाला लेके जाना है 6 वाले के पास, तो ये 14 लेके चला गया 6 वाले के पास। ये हो गया हमारा इसका काम। इसी तरह सेम टू सेम अब आप आ जाएं सेकंड नोड की तरफ। इस नोड पर आ गए हम। इस नोड ने क्या करना है, बेसिक 7 लेकर जाना है 2 वाले नोड के पास। 7 लेकर जाना है 2 वाले नोड के पास। अब 2 वाला तो ये खुद है, तो ये इधर ही है। उसके बाद इसने क्या करना है, 3 लेकर जाना है, सॉरी 3 नोड पर जाना है, क्या लेकर जाना है, 10। 9 लेस देन 7 प्लस 10, तो ये 10 लेकर चला गया, ये 10। ये 10 बेसिकली, ये 10 लेकर कहाँ चला गया, 3 पर। इसी तरह इसने अगर जाना है 4 के पास, तो वो क्या लेकर जाना है, इसने 15 वाला, ये लूप देख लें, 15 वाला लेकर ये चला गया 4 के पास। इसी तरह इन्फिनिटी लेकर इसने 5B पर जाना है, तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 14 6 पर, तो वो ऑलरेडी 6 पर 14 है ही, तो वो ये वाला रूट भी यूज कर सकता है ना, 7 और 14 वाला। ठीक हो गया। उस तरह ही अब 3 वाले नोट पर आ जाएं आप। ये आ गया, सॉरी ये क्या हो गया है, अब आ जाएं आप 3 वाले नोड पर। ये हमारा आ गया 3 वाला नोड। 3 वाले नोड ने क्या करना है, 7 लेकर 2 के पास जाना है, तो 7 लेकर 2 के पास ये ऑलरेडी है नोड। अब फिर उसके बाद 9 लेकर जाना है उसने 3 वाले नोड के पास। 9 लेकर 3 वाले नोड के पास, वो ऑलरेडी 3 के पास आ ही रहा है। फिर उसके बाद ये वाला चीज है, ये 4 वाले नोड पर उसने क्या लेकर जाना है, 11। तो 11 लेकर वो चला गया, ये 11 लेकर 4 वाले नोड के पास चला गया। इन्फिनिटी लेकर जाना है 5B पर, वो उधर से नहीं, इन्फिनिटी के नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने जाना है 6 वाले नोड के पास, और क्या लेकर जाना है, 2। तो 2 लेकर 6 वाले नोड के पास। अब हमारे पास बचा 6 वाला नोड, ये 6 वाला, इसने 7 लेकर जाना है 9 22, और इसके पास जो नोड अब अटैच है सिर्फ वही, यानी 9 लेकर जाएगा ये 5 वाले नोड के पास। इसी तरह जो है 5 वाला नोड हमारे पास है, वो भी यही काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो बाकी ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये वहां पर है जहां जहां पर ये वाली इन्फिनिटीज आपकी लगी हुई हैं, इन्फिनिटी आपकी ये वाली लगी हुई है। तो यहाँ से ना फिर शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं कि हमने 1A ने जाना है 6 के पास, तो कौन सा रास्ता होगा, तो उसको कहते हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। ऐसा नहीं होगा कि आपको टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए बनाएं, नोप्स। आपके पास वैल्यूज होंगी, आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने ये एल्गोरिदम। अब इसका एल्गोरिदम देख लें। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वैल्यू असाइन किया आपने, एन डैश को इक्वल किया यू फॉर ऑल नोड वी, सारे के सारे नोड क्या हैं, वी। इफ वी इज अ नेबर ऑफ यू, अगर वी जो है वो नेबर है यू का,
u का देन dv इज इक्वल टू सी यू वी के इक्वल है। एल्स dv इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के। फिर आपने लूप लगानी है, फाइंड w इज इन, अब फाइंड करेंगे w जो है वो उस नोड में है या फिर नहीं, और dw इज मिनिमम। ऐड अगर है मिनिमम तो ऐड कर देंगे, यानी एक नोड आगे जाने के लिए w टू n डैश। फिर अपडेट करेंगे फॉर ईच नेबर को v एंड w को, एंड नॉट इन n डैश dv इक्वल टू मिनिमम dv wv और प्लस ये नीड न्यू कॉस्ट v की जो होगी वो ओल्डर से निकल आएगी, लेस्ट पाथ कॉस्ट टू w प्लस कर देंगे हम w टू v, और अनटिल ये तब तक होता रहेगा जब तक के n डैश जो है वो आपका इक्वल नहीं आ जाता n के। आगे आ गया OSPF, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, इसको हमने डिटेल में भी देखना है। राउटिंग डेवलपमेंट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क बाय इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGP, ये बेस्ड करता है ये इसी एल्गोरिदम पर, सर्विंग लार्ज हेट्रोजेनियस नेटवर्क। OSP का वर्जन 1998 में आया। फिर IPv4 सपोर्ट को जो करता है 1998 में आया, वो 88 में था। OSP वर्जन 3 2008 में आया, सपोर्ट करता है ये IPv6 को। ये हमारे पास एक ओपन शॉर्ट पाथ का आ गया हमारे पास। देखिए इसमें क्या है, ये राउटर 1 राउटर 3 राउटर, ये एरिया 1 है एक, अब ये राउटर 3 जो है इसके साथ अटैच है। ठीक हो गया, ये इस तरह ये इनके साथ ये आपस में इसके साथ अटैच है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे, एरिया 1 एरिया 2। OSP can operate within a hierarchy collection of network under a common administrator that share a common routing strategy हमारे पास वर्क कर रही होती है। Additional OSP feature equal cost, multipath routing, routing based on upper layer, type of service request आपके पास होती है। आगे नेक्स्ट है ISIS। ISIS सिस्टम हमारे पास बेसिकली है क्या, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। That flood the network with link state information to build a complete consistent picture of network topology. Each ISIS router independently build a database to network topology. ISIS use Dijkstra algorithm for computing the best path. Best path देखने के लिए ये हमारे पास करता है, क्योंकि इसके नाम से पता लग रहा है आपको कि ISIS यानी इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट, यानी अंदरूनी जो लिंक्स आपके पास वर्क कर रहे होते हैं। सिंगल रिक्वायर्ड डिफॉल्ट मैट्रिक्स विद मैक्सिमम पाथ वैल्यू इसकी होती है जो वो 1024 होती है। देयर आर 3 ऑप्शनल मैट्रिक्स की कास्ट होती है इसमें, डिले, एक्सपेंस, एरर, ये 3 इसकी ऑप्शनल कास्ट है। इंटीग्रेटेड ISIS को अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटेड ISIS is a variant of ISIS, the OSI, IS and IS to support more network layer protocol than just CLNFP. Dual ISIS integrate करते हैं, implement send only one set of routing updates supporting multiple network layer protocol in a router. एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सबसे पहले हम प्रॉस की बात कर लेते हैं, फिर हम कॉन्स की तरफ जाएंगे। एडवांटेजेस, स्मॉलर राउटिंग टेबल, यानी इसमें क्या होता है कि स्मॉलर राउटिंग टेबल होता है। ये एडवांटेज ISIS के नहीं है, ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस हैं। स्मॉलर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, स्मॉलर राउटिंग टेबल होता है। इसमें क्या है कि मतलब टेबल उसकी लेंथ जो होगी वो छोटी होगी, वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि ओनली अ सिंगल ऑप्टिमल रूट फॉर ईच नेटवर्क, कि जो बेस्ट पाथ के लिए रूट होता है सिर्फ वही होता है, बाकी सारे फजूल के नहीं होते। लो नेटवर्क ओवरहेड, डू नॉट एक्सचेंज एनी राउटिंग इंफॉर्मेशन व्हेन इंटर नेटवर्क हैज कवर्ड, कि डून कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता व्हेन द इंटर नेटवर्क हैज कन्वर्ज्ड, जब इंटर नेटवर्क आपस में क्या है, कन्वर्ज्ड। ability to scale well to large and very large inter network. लोअर कन्वर्जेंस टाइम, लोअर कन्वर्जेंस टाइम का मतलब हाउ अ मच लोअर कन्वर्जेंस टाइम
एंड द इंटर नेटवर्क इज कन्वर्ज्ड विदाउट राउटिंग लूप। कितना हैव अ मच लोअर कन्वर्जेंस टाइम होता है द इंटर नेटवर्क का, इज कन्वर्ज्ड विदाउट राउटिंग लूप। आगे आ गए उसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास डिसएडवांटेज आता है, लेकिन जिस तरह एडवांटेज थे उसी के बरक्स हमारे डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज फिर दोबारा एक दफा देख लें क्या थे। स्मॉलर राउटिंग टेबल था कि टेबल आपका छोटा, लो नेटवर्क ओवरहेड था, एबिलिटी टू स्केल था और लो कन्वर्जेंस टाइम एग्जिस्ट करता था। अब डिसएडवांटेज उसकी बरक्स हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स के much more complex and difficult to understand the DV routing protocol।